तो हम इस वीडियो में आज समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ेगा और क्या बनाएगा, यौगिक, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलेंगे। ठीक है, तो हमको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन जानते हैं दो प्रकार के होता है, एक होता है खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, जिसमें कौन कौन आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, और एक होता है बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, जिसमें कौन आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आता है। तो देखिए बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन जो वैसे तो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको डिवाइड कितने में किया गया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने, कि खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो अब इधर देखिए, खुली श्रृंखला युक्त संतृप्त कौन होता है, तो जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक 100 संयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, और इसमें n का न्यूनतम मान कितना रखाएगा, 1। तो यही चीज़ बोल रहा है इसमें कि हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन समूह, जिसमें कार्बनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, तो एकल सहसंयोजी बंध। हाइड्रोकार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में एकल बॉन्ड होगा तो वह संतृप्त होगा। अब दूसरा जो है खुली श्रृंखला युक्त में दूसरा कैटेगरी क्या था हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उसमें क्या था कि उसमें जो है ना हाइड्रोकार्बन के कार्बन के परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड बोलेगा तो उसमें कौन सा समूह आ जाएगा, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन के सामान्य सूत्र CnH2n, इसमें n का मान न्यूनतम 2 रखाएगा। ठीक है, तो जिसमें क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और जो हमने इससे पहले संतृप्त पढ़ा तो उसमें क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है मीथेन। अब देखिए इसी में असंतृप्त में हम थे, तो असंतृप्त में डबल बॉन्ड वाला कंप्लीट हो गया, जो कौन था, एल्कीन था। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन होता है, ये भी क्या होता है, असंतृप्त होता है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु के बीच में कितना बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो -2 CnH2n-2। इसमें कार्बन परमाणु के बीच में बॉन्ड कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे इसमें n का मान कितना रखाएगा, 2 रखाएगा, इसमें भी न्यूनतम मान 2 रखाएगा। तो इसका जो है सामान्य एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एथाइन। अगर आप n = 2 रखोगे तो एथाइन आ जाएगा। अब हमने पढ़ा कि कार्बन परमाणुओं का एक और अलग होता है बंद श्रृंखला युक्त। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है क्या कि बेंजीन यानी कि C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यानी कि जो तीसरा कैटेगरी है, जो बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन है, वो कौन सा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका सामान्य सूत्र कौन सा हो जाएगा, सामान्य घटक कौन सा हो जाता है, तो बेंजीन हो जाता है। अगर बोलेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, तो एरोमेटिक शब्द आप देख रहे हैं ना, तो एरोमेटिक एरोमा से बना हुआ है। एरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध। तो बेंजीन का परफ्यूम वगैरह में यूज़ किया जाता है। बेंजीन के अंदर एक सुगंध होता है, ओके, सुगंध होता है। तो बेंजीन का सामान्य सूत्र बोलेगा तो CnH2n-6, जहाँ पे n का मिनिमम वैल्यू याद रखना है, कितना, 6 होता है। ओके, तो ये कौन सा होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये किस श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो ये बंद श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब अगर बोलेगा बेंजीन का जो संरचना कैसा होता है, तो रिंग में होता है। ठीक है, और क्या, एक छोड़कर एक क्या होता है, एक में सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच में और दूसरे में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। ऐसे छोड़ छोड़ के क्या होता है, 3 जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है और 3 जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। रिंग नुमा, वलय नुमा संरचना किसकी होती है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो बेंजीन का। अब देखिए बेंजीन का नामकरण से रिलेटेड जो पूछता है वो एक बार देख लिया जाए। तो बेंजीन की खोज कौन किया था, माइकल
फैराडे किए थे 1825 में। तो 1825 में बेंजीन का खोज कौन किए? माइकल फैराडे किए। और माइकल फैराडे इसको नाम क्या दिए थे? तो बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। माइकल फैराडे 1825 में बेंजीन का खोज किए, लेकिन इसका नाम क्या दिए? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन नाम दिए। लेकिन इसका वास्तविक नाम बेंजीन कौन दिया भाई? तो इसका वास्तविक नाम बेंजीन दिए कौन? ये दिए कैकुले। कब? 1825 में। तो बेंजीन का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो माइकल फैराडे 1825 में। लेकिन उसमें उन्होंने क्या बोला था? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इसका वास्तविक नामकरण यानी कि बेंजीन नामकरण कैकुले ने किया। कब? 1865 में। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। ये 12th के बच्चों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के बच्चों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको हाइड्रोकार्बन नहीं समझ में आता वो हिंदी माध्यम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। मेरे पास उतना साधन नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट डिजिटल बोर्ड पे बना सकूं। बस मैंने अपने जीवन का एक नया शुरुआत किया है, जिसमें आप सभी का मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं तो मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।